Hello friend, here in this video we will see a problem in which we are going solve by using moment area method. Here is a question. Find out theta b, theta c, yb, yc for the beam shown in figure by using moment area method. E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. I is equal to 5 into 10 raised to 8 mm raised to 4. E is equal E modulus of elasticity, I moment of inertia, theta b, theta c, slope at b, slope at c, yb, yc, डिफ्लेक्शन एट बी, डिफ्लेक्शन एट सी. मोमेंट एरिया मेथड से हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करना है. तो मोमेंट एरिया मेथड प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि 5 स्टेप में हम सॉल्व करेंगे. पहले हम देखते हैं मोमेंट एरिया मेथड में हमें बीम दिया है, कैंटिलीवर बीम 6 मीटर लेंथ है, 4 मीटर में यूडीएल दे रखा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर और फ्री एंड पे 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दिया रखा है. ओके, और 2i और i सेक्शन दे रखा है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 हम फाइंड करेंगे मोमेंट. होल पॉइंट पे मोमेंट फाइंड करेंगे. तो हमें दो लोड दे रखा है, एक है यूडीएल और पॉइंट लोड. तो पहले हम पॉइंट लोड की मोमेंट निकालेंगे. ओनली पॉइंट लोड फॉर पॉइंट लोड अलोंग. ओके, फ्री हैंड पे मोमेंट 0 रहती है. एम सी इज इक्वल टू 0. एम बी पे मोमेंट हम निकालते हैं. क्लॉकवाइज है लेकिन कैंटिलीवर बीम है इसलिए हम नेगेटिव लेंगे. 60 इंटू 2 इज इक्वल टू -120 किलो न्यूटन इंटू मीटर. एम ए 60 इंटू 6 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 360 किलो न्यूटन इंटू मीटर. फॉर यूडीएल के लिए निकालेंगे हम अलोंग यूडीएल. तो यूडीएल है 20 किलो. एम सी पे मोमेंट 0, एम बी पे मोमेंट 0, एम ए ऊपर, एम ए पे 20 इंटू 4 इंटू 4/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू हाफ डिस्टेंस -20 इंटू 4 इंटू 4/2 इज इक्वल टू -160 किलो न्यूटन. पॉइंट लोड और यूडीएल से हमने मोमेंट निकाल ली है. अब हम उसका एम मोमेंट डायग्राम बनाएंगे. तो स्टेप नंबर 2 एम डायग्राम. ठीक है, ड्यू टू पॉइंट लोड और ड्यू टू यूडीएल दोनों का हम मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट लोड से हमने जो मोमेंट निकाली है एम ए, एम बी और एम सी ऊपर, तो उसका मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. तो बीम से ए पे मोमेंट आई है 360 नेगेटिव, बी पे मोमेंट आई है 120 नेगेटिव और सी पे 0. ड्यू टू पॉइंट लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. तो इंक्लाइन लाइन खींच आएगी. ठीक है, तो ड्यू टू पॉइंट लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. अब हम बनाएंगे ड्यू टू यूडीएल से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो यूडीएल से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सी पॉइंट पे मोमेंट 0 है, बी पॉइंट पे मोमेंट 0 है और ए पॉइंट पर मोमेंट है 160 किलो न्यूटन इंटू मीटर. वो नेगेटिव है. तो ठीक है, एम डायग्राम फॉर यूडीएल. तो स्टेप नंबर 2 फिनिश. स्टेप नंबर 3 ड्रॉ एम बाई ई आई डायग्राम. ड्यू टू पॉइंट लोड और ड्यू टू यूडीएल दोनों को हम अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो हमें ई आई यहाँ पे ए टू बी, जो सेक्शन ए टू बी है वहाँ हमको 2i दे रखा है. तो उसकी इफेक्ट ए पे पड़े रहेगी और बी पे रहेगी. तो ए पे मोमेंट है 360 डिवाइड बाई 2, 360 डिवाइड बाई 2 180 और 120 डिवाइड बाई 2 60.
तो हम ए पे जो मोमेंट है 180 डिवाइड बाई ई आई और बी पे जो मोमेंट है 60 डिवाइड बाई ई आई और एक आयत दे रखा है बी और सी के बीच में। तो बी पॉइंट पे मोमेंट उसकी इफेक्ट 2 पॉइंट पे रहेगी, बी पे और सी पे। तो बी पे इसका एम बाई ई आई डायग्राम 120 डिवाइड बाई ई आई। ठीक है, तो ये डायग्राम से हम एरिया और सी जी के डिस्टेंस जिसका जानते हैं उस हिसाब से हम उसका पार्टीशन सेपरेशन कर देंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक है और रेक्टेंगुलर हो गया, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल। ठीक वैसे ही मोमेंट एम डायग्राम का एम बाई ई आई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सी पे 0 है, बी पे 0 है, ए पे मोमेंट है, मोमेंट ए पे 160। तो 160 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 80 किलो न्यूटन, 80 डिवाइड बाई ई आई नेगेटिव मोमेंट आएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू यूडीएल, तो डायग्राम का शेप रहेगा पैराबोला। ठीक है, तो एम बाई ई आई डायग्राम स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, फाइंड आउट स्लोप और डिफ्लेक्शन। फाइंड आउट स्लोप, तो हमको 2 पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने का बोला है, थीटा सी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। तो हम अभी सी पॉइंट से थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा सी इज इक्वल टू स्लोप एट सी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन सी एंड ए। एम बाई ई आई डायग्राम दे रखा है, ड्रॉ कर रखा है हमने, उसका हमने अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 3 पार्ट का अलग अलग हम एरिया लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल दे रखा है, सेकंड पार्ट रेक्टेंगुलर है, थर्ड पार्ट ट्रायंगल। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में पार्ट 1 एरिया 1/2 इंटू 4 इंटू माइनस 120 डिवाइड बाई ई आई एरिया हो गया, प्लस सेकंड पार्ट का एरिया 4 इंटू माइनस 60 डिवाइड बाई ए प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू माइनस 120 डिवाइड बाई ए थर्ड पार्ट का एरिया। ये ड्यू टू पॉइंट लोड का एरिया है। अब लास्ट में जो लिखा है और ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट से हिसाब से जो यूडीएल से हिसाब से जो एरिया मिला है 1/3 इंटू 4 इंटू माइनस 80 डिवाइड बाई ई आई। जो यूडीएल से हिसाब से यूडीएल के हिसाब से जो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिला है, एम बाई ए डायग्राम मिला है, उस पैराबोला है। तो उसका एरिया होगा 1/3 इंटू 4 इंटू माइनस 80 डिवाइड बाई ई आई, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है नीचे। ठीक है, तो इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई ई ए प्लस 240 डिवाइड बाई ए प्लस 120 डिवाइड बाई ए प्लस 106.66 डिवाइड बाई ई आई। तो टोटल हो गया इज इक्वल टू 7066 डिवाइड बाई ई आई किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। स्लोप हम फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। 706.66 इंटू 10⁻³ किलो का 10⁻³ और मीटर स्क्वायर का 10⁻�6। तो वैल्यू हो जाएगी न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। और नीचे ई दे रखा है 2 इंटू 10⁻5, 5 इंटू 10⁻8, उसका हो गया जाए mm स्क्वायर। तो थीटा सी इज इक्वल टू 7.06 इंटू 10⁻³ रेडियन। ओके, अब हम बी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। थीटा बी इज इक्वल टू स्लोप एट बी। तो हमें अब बी पॉइंट तक का ही डायग्राम देखना है। तो पोर्शन 1 और पोर्शन 2 ड्यू टू पॉइंट लोड और पोर्शन 1 ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, इतना ही एरिया हमें लेना है। इज इक्वल टू माइनस एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बी एंड ए इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1/2 इंटू 4 इंटू माइनस 120 डिवाइड बाई ई आई प्लस माइनस 60 डिवाइड बाई ई आई इंटू 4 सेकेंड पार्ट का एरिया प्लस बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के हिसाब से जो डायग्राम है उसका एरिया 1/3 इंटू 4 इंटू माइनस 80 डिवाइड बाई ई आई। तो 3 पार्ट का एरिया हमें लेना था, ले लिया। उसके सोल्व करेंगे तो 240 बाई ई आई प्लस 240 बाई ई आई प्लस 1066 डिवाइड बाई ई आई। तो थीटा बी इज इक्वल टू 586.66 डिवाइड बाई ई आई।
तो फाइनल थीटा बी इज इक्वल टू 5.86 इंटू 10⁻³ रेडियन। ओके, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 फाइंड आउट डिफ्लेक्शन। 2 पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, सी और बी। हम सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालते हैं। फाई सी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट सी इज इक्वल टू खाली माइनस ब्रैकेट में मोमेंट ऑफ एम बाई ए डायग्राम बिटवीन सी एंड ए अबाउट सी। सी पॉइंट तक हम डायग्राम देखेंगे ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू यूडीएल। डिफ्लेक्शन निकालना है तो हमें एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले पोर्शन की बात करते हैं। ट्रायंगल नीचे है, माइनस ब्रैकेट में 1/2 इंटू 4 इंटू -20 डिवाइड बाई ई है, इंटू सीजी से डिस्टेंस 2/3 इंटू 2 प्लस 2 रिमेनिंग डिस्टेंस सी तक हमें एरिया इंटू सीजी के डिस्टेंस लेना है। ठीक है, प्लस सेकंड पार्ट की बात करते हैं। -60 डिवाइड बाई ई है इंटू 4 इंटू 2/2 रेक्टेंगुलर है तो उसका सीजी सेंटर में रहेगा 2/2 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस 2। ठीक है, अब पार्ट 3 की बात करते हैं। ट्रायंगल 1/2 इंटू 2 इंटू -120 डिवाइड बाई ई है, इंटू ट्रायंगल है तो 2/3 इंटू 2। अब हम यूडीएल के हिसाब से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसकी बात करेंगे। तो उसका एरिया होगा 1/3 इंटू 4 इंटू 80 डिवाइड बाई ई है, ये एरिया होगा, इंटू सीजी का सीजी से डिस्टेंस 3/4 इंटू 4 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस 2। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे तो वाई सी इज इक्वल टू 277 3.3 डिवाइड बाई ई है। जो ये वैल्यू रहती है वो किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब में रहती है। तो 277 इंटू 10⁻³ किलो का 10⁻³ और मीटर क्यूब का 10⁻৯ वैल्यू हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर mm क्यूब डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵ इंटू 5 इंटू 10⁸ न्यूटन इंटू mm²। फाइनल आंसर है वाई सी इज इक्वल टू 27.73 mm। ओके, सी पॉइंट पे हमने डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन। वाई बी डिफ्लेक्शन एट बी इज इक्वल टू माइनस मोमेंट ऑफ एम बाई ए डायग्राम बिटवीन बी एंड ए अबाउट बी। अब हमें डायग्राम में बी तक का जो पोर्शन है वहीं तक एरिया और सीजी से डिस्टेंस करना है। तो बी तक में कितने पोर्शन आ जाएंगे? पोर्शन 1, 2 और ड्यू टू पॉइंट लोड में, और ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू यूडीएल में 1 पोर्शन, ओनली 1 पोर्शन बी तक। ठीक है, तो एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस करेंगे हम। तो हम पहले ट्रायंगल पोर्शन नीचे वाला उसका एरिया लेंगे, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1/2 इंटू 4 इंटू -120 डिवाइड बाई ई है, ये एरिया हो गया, इंटू सीजी से डिस्टेंस 2/3 इंटू 2 प्लस सेकेंड पोर्शन है रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया हो जाएगा -60 डिवाइड बाई ई इंटू 4 इंटू सीजी से डिस्टेंस 2/2 रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो सीजी उसका सेंटर में रहेगा, प्लस यूडीएल से हिसाब से जो डायग्राम है उसका हम एरिया निकालेंगे 1/3 इंटू 4 इंटू -80 डिवाइड बाई ई है, इंटू सीजी से डिस्टेंस 3/4 इंटू 4, पैराबोलिक है इसलिए 3/4 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1440 डिवाइड बाई ई है, तो ये वाई बी रहेगा, 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब में ए वैल्यू मिलेंगी हमें, इज इक्वल टू 1440 इंटू 10⁻³ किलो का 10⁻³ और मीटर क्यूब का 10⁻৯, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी mm⁴ और न्यूटन पर mm² में दिया है, न्यूटन पर mm², तो हमें
कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई बी इज इक्वल टू 14.40 mm। तो डिफ्लेक्शन रहता है वो mm में रहता है और स्लोप रहता है वो रेडियन में रहता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।